शांति शांति दीदी। दीदी। तो साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। आज बाबा ने सुबह भी मुरली में बच्चों से पूछा, बच्चे भक्ति में तो लोग मुझे ढूंढते हैं, भटकते हैं, लेकिन तुम फलक से क्या कहते हो, भगवान कहाँ है? कहते हो हमारा साथी है, हम रोज मिलते हैं, फलक से कहते हो। हम्म? तो भगवान का साथ कितना प्यारा है। बाबा कहता है ये कोई जान नहीं सकता इस समय सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि पिता वो जो बच्चे को जन्म भी दे, परवरिश भी करे, पालना भी दे, लायक भी बनाए। बाबा कहता है ना, भक्ति में तो लोग सिर्फ कहते हैं कि भगवान हमारा पालनहारा है, राखनहारा है। बाबा कहता है सिर्फ रड़ियां मारते हैं। प्रैक्टिकली बाबा कहता है तुम जानते हो कि भगवान के बच्चे कैसे बनते हैं। तो हमारा जो पुरुषार्थ है, जो रणभूमि है, जो कुरुक्षेत्र है, बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन योग का कवच पहन के रखते हो, नहीं तो कोई कमाई जमा नहीं होगी। सेवा तो हम सारा दिन कर ही रहे हैं घर में बैठ के भी, है ना। हर एक आत्मा अपने हाथों से, अपनी इंद्रियों से, अपनी मनसा से किसी ना किसी के प्रति जिम्मेवारी निभा ही रही है। कोई माँ बनकर, कोई बहन बनकर, कोई पत्नी बनकर, कोई पति बनकर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अगर देहधारी बनकर बैठते हो, देह के भान में सब कुछ करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर कोई जमा का खाता तुम्हारा नहीं खुलता। आत्मा बिंदु वन, आत्माओं के प्रति बाबा कहता है जब आप जिम्मेवारी पूरी करते हो, तब बाबा कहता है फिर जमा का खाता बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि आज जो बच्चा बनकर मिला है, अगले जन्म में हम हो सकता है इसके बच्चे बने। आज हम किसी से मिल रहे थे तो वो बता रहे, कहते मेरी जो सिस्टर है बड़ी, उनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया। कहते लेकिन बहुत बहुत जो समय था, ये बहुत पैनिक था। इतना इजी सब ये नहीं हो गया कि जैसे एक बच्चे का जन्म था। लेकिन उनको खुशी इस बात की थी, कहते हैं 3 साल पहले मदर ने शरीर छोड़ा था, तो हमें ये लगा कि हमारी जो मदर है वो बच्चा बनकर वापस आ। अक्सर हम और आप भी ऐसी चर्चा करते हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे अगर विकारों के वश मेरा बच्चा, मेरी मदर मेरा बच्चा बनकर आ गई, ये मोह है। बच्चे को प्यार तो वैसे भी देना ही था, क्यों? क्योंकि मेरा है ना। बाबा कहता है बस ये तुम्हारे दुख का कारण बनता है, ये दुख का कारण बनता है कि मेरा है तो कैसा होना चाहिए, मेरे जैसा होना चाहिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस संसार में हमारे जो ये फिंगरप्रिंट्स है ना, एक हाथ के दूसरे से नहीं मिलते। और हम ये चाहते हैं कि ये जो बच्चे हमारे बच्चे बनकर आत्माएं पाठ खेल रही हैं, ये हूबहू हमारे जैसे हो, सोच में, अकल में, काम धंधे में, हर चीज। और नहीं बनते तो हम दुखी भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं। अभी एक कॉलेज गोइंग बच्ची है, वो आई अभी घर पे, तो कहने लगी कि आप मेरे साथ मार्केट चलो किसी दिन, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी। अक्सर हम मार्केट अब कम ही जाते हैं, तो हमने उनको बोला हम वीकेंड पे आपके साथ जरूर चलेंगे। तो कहने लगी, कहती है कि मैं जब कुछ देखती हूँ तो मेरे को तब तक चैन नहीं पड़ती जब तक मैं खरीद ना लूं। आए दिन मॉल्स में घूमते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात है। लेकिन कहते हैं कि मुझे ना आप साथ में चलना, मुझे फैब्रिक की भी समझ नहीं है कि फैब्रिक अच्छा है कि नहीं है, कैसे क्या। कहते लेकिन मेरे साथ एक बड़ी जबरदस्त उलझन ये है, जब मैं मार्केट से कोई चीज घर ले आती हूँ, तब भी मेरा मन मुझे खाता है। मेरा मन मुझे कहता है कि पैसे खराब कर दिए, पैसा वेस्ट कर दिया। ये चीज मुझ पे फब तो रही, जच नहीं रही।
गलती कर दी। लेकिन हमने उनको कहा, मैंने कहा एक्चुअली ये जो संस्कार है ये कॉमन है। जब तक चीज खरीदते नहीं है तब तक मन पीछे लगा रहता है, ले आते हैं तो कहते हैं कि। फिर हमने उनको एक छोटी सी बात समझाई, मैंने कहा देखो आज तो कपड़े की बात है ना। कपड़ा नहीं भी अच्छा लगा, नहीं जचा, चलो किसी और को दे देंगे कि आप पहन लो मेरी तरफ से। कपड़े की बात कि ये चीज धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। अपनी चॉइस का हम कपड़ा पहनते हैं ना, अच्छी बात है, पहनना भी चाहिए। अपनी चॉइस से एक लड़के पे भी हाथ रखेंगे कल कि इसी से ही शादी करनी, लेकिन जब वो नहीं होगा तब क्या करना पड़ेगा। आज सिर्फ कपड़े की बात है, मार्केट से लेकर आ जाएंगे। कल को हमने कहा आप किसी ऐसे पे भी हाथ रखोगे जो दूर से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब एक रिलेशनशिप में बंधोगे तब दुखी हो जाओगे, वो एक्सचेंज नहीं होगा। तो कहने लगे मैं क्या करूं, मैं अपनी नेचर से बहुत दुखी हूँ, मेरे पास कपड़ा रखने की भी जगह नहीं और मन मेरा मानता भी नहीं, लाकर भी दुखी होते हो, क्या करूं। ये नहीं सोचना कि ये जो हम राजयोग मेडिटेशन सुनते हैं ये सिर्फ बाबा मर्जीवा ही बना रहा है। नहीं, कल हम मुरली सुन रहे थे ना, क्या था मुरली में कल की, बाबा ने हमारी पवित्रता के ऊपर, आज सुबह की मुरली भी जो थी ना, ये एक कोइंसिडेंट है, जो रात को हमने मुरली छेड़ी पवित्रता पर और प्रकृति के ऊपर, आज सुबह भी इन्हीं दो चीजों को बाबा ने और ज्यादा हाईलाइट किया। तो पवित्रता माना क्या, जो मन उलझनों में है, सोचो ये तो कोई परेशानियां भी नहीं है, जेब में पैसे हैं, मार्केट गए, खरीदा खरीदी करी, खाए पिए मस्त, लेकिन मन उसमें भी जीने नहीं दे रहा। अभी तो लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है। टीनेजर्स की लाइफ में इतने बड़े कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन अगर वहां खड़े हो तो बहुत बड़े इश्यू है। रिलेशनशिप जल्दी जल्दी बनाते हैं, जल्दी जल्दी टूट जाती है। आजकल की युवा पीढ़ी कह रही है हम शादी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, उसके पीछे जो लक्ष्य है वो क्या है, कि मेरा माइंड तो स्टेबल ही नहीं है, मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रही, अपने ही माइंड को नहीं संभाल पा रही, तो किसी दूसरे को क्या सेटिस्फाइड कर ले। फिर समाज का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, वो नहीं झेल सकते हैं। अब नदी है ना, नदी को रास्ता तो चाहिए बहने का, गुजरने का, लेकिन दिशा अगर गलत हो गई तो। इसलिए बाबा अपने बच्चों को जो आत्मा राजयोग सीखती है, हमारा हर संस्कार, बाबा कहता है ना बच्चे तुमको अशांत करने वाला कौन, वो मार्केट के डिजाइनर सूट हमको दुखी नहीं कर रहे, वो दुखी नहीं कर। मार्केट में बिकती हुई चाट पकौड़ी हमको दुखी नहीं करती, हमें दुखी करता है हमारा ही माइंड, जिसको यही नहीं पता कि चाहिए क्या मुझे। पता ही नहीं, आप बाजार जाओ किसी दिन, बाजार में पहुंच जाओ, माइंड सेट नहीं है कि क्या खरीदना है बाजार, जहां मर्जी घुसोगे, क्या क्या देख कर आओगे, मन कहेगा ये ले लूं, फिर कहेगा नहीं वो ले लूं, कई बार खाली हाथ घर आ जाएंगे, कई बार कुछ इतनी वेस्ट चीजें उठा के ले आएंगे, घर आके सोचेंगे ये तो बेकार की बात है, जाना बेकार हुआ। ये जो दुनिया है ना, ये एक बहुत बड़ा बाजार है। ये सिर्फ मार्केट वो नहीं है जहां कपड़ा बिकता है, जहां मकाने दुकानें बिकती हैं, जहां रिश्ते बनाए तोड़े जाते हैं, ये सिर्फ इतना सा बाजार नहीं, ये बाजार बहुत बड़ा, ये दुनिया का बाजार बहुत बड़ा है।
यहाँ हम और आप निकलते हैं अपनी खुशी खरीदने, मन की शांति खरीदने। सब कुछ खरीदने के लिए हम इस दुनिया के बाजार में आए, लेकिन आत्मा बिक गई इनको खरीदते खरीदते। आत्मा बिक गई, बेमोल बिक गई। दुनिया से जाते हैं, कहते हैं बेचारा क्या लेके गया। ये बेचारा जिसको कह रहे हैं ना, ये आत्मा है। ये बेचारी बिनमोल बिक गई, ये टके टके की चीजों के पीछे। बाबा भी हमें समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये दुनिया तो बहुत बड़ा बिग बाजार है। यहाँ एक खरीदो, एक के साथ एक बीमारी और फ्री मिलती है। बाय वन गेट वन फ्री। एक टेंशन, उसके साथ एक टेंशन और मिल जाएगी। इसीलिए इसीलिए बाजार सदुपयोगी भी है, सदुपयोगी भी है। एक बहन पूछ रहे थे, कहते इतने साल हो गए ज्ञान सुनते हुए, मुरली भी रोज सुनती हूँ, रिवाइज भी करती हूँ, लेकिन संस्कारों का टकराव बहुत हो जाता। देखो, दुनिया एक बाजार है ना। जब हम बाजार जाने के लिए घर से निकलते हैं तो कितने लोगों को फेस करते हैं। घर से निकलो, ऑटो पूछो, रिक्शा पूछो, कितने ऑटो वालों से बहस करनी पड़ती है, भैया ये, भैया इतना, भैया उतना। होता है, किसी के साथ बहस भी हो जाती है। अच्छा, फिर बाजार से जब और दुकानों में घुसते हैं तो वहां पर भी कितनी आत्माएं बैठी हैं बिजनेस करने के लिए, कमाने के लिए। वहां पर भी क्या क्या करते हैं। दुनिया है, दुनिया के बाजार में इंटरेक्शन तो करने पड़ेंगे। आप ये हो नहीं सकता कि हम दुनिया में जन्म ले ले और ये सोचे कि हमारा किसी से पाला पड़े ही नहीं। ये हो नहीं सकता। ये जो संसार है ना, ये समाज है हमारा। और जो हम मनुष्य आत्माएं हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं। हम एक जो छोटा सा जीवन जीते हैं, इस जीवन की एक चीज सोचो। आज बुखार है, बुखार आ गया, बुखार की गोली चाहिए, लिख के देने वाला डॉक्टर, दवाई देने वाला केमिस्ट, उस गोली, उस टैबलेट को बनाने वाला कोई कोई और ही है। उसके चेहरे को नहीं जानते, उसके नाम को भी नहीं पता। इस संसार की हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, गाड़ी घोड़े, टेबल कुर्सी, ये किसी न किसी ने बनाई है। हम सब जुड़े हुए हैं आपस में। जो सब्जी फ्रूट खरीद कर ले आते हैं, चेहरा सिर्फ उसका दिखता है जो ठेले पर उसको बेचता है, लेकिन पीछे एक बहुत बड़ी चेन है। हम जो जेब से पैसे निकाल कर आते हैं ना, सबको पहुंच जाता, सबको पहुंचता। तो हमारा एक एक कर्म, एक एक लेन देन सिर्फ पैसे का नहीं, थॉट्स का भी। हर आत्मा को जो भी दो। बाबा ने आज कहा ना कि जो बाप है ना, बाबा कहता है बाप के साथ जो तुम्हारा प्यार है, उसमें बाबा कहता है तुम सब बच्चे पास हो। लेकिन हाँ, बाबा कहता है जिसके साथ प्यार होता है ना, तो उसको जो चीज प्यारी लगती है वो करने में सुख मिलता है। सामने वाले की पसंदगी का हम पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। बाबा कहता है मुझे क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है, क्या पसंद है भगवान। भगवान कहता है बच्चे, मुझे तेरी मन की, तन की, धन की, जन की पवित्रता पसंद है। मन की पवित्रता। जो मन स्थिर है, ठहराव में है, जिसमें धैर्य का गुण है, जो शांत है, ये पवित्र मन उसको पसंद है। दुनिया में भी आप किसी के घर पहुंचो और वहां सोफे पर, कुर्सी पर कुछ गिरा पड़ा हो, सामने वाला बोले आओ बैठ जाओ,
आप कभी नहीं बैठोगे। तो कह रहे यहाँ चाय गिरी हुई है, यहाँ कैसे बैठे, यहाँ पानी गिरा हुआ है, नहीं बैठ पाएंगे। सोचो, चाय पानी जहाँ गिरा है हम वहां बैठने के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और भगवान के लिए दुनिया क्या कहती है, हर दिल में है रब बसता। दिल में तो क्या क्या बस रहा है हमारे, ऐसे थोड़ी अटैक आ जाते हैं। कल हम किसी से मिले तो वो बता रहे, कहते हैं एक 50 अराउंड किसी की एज, अटैक आया, बंदा खत्म। पुराने समय में लोगों को अटैक भी आता है हार्ट पे, वो लोगों को पता भी नहीं था। आजकल छोटे छोटे बच्चे, किसी से हमने सुना एक यंग बच्चा है, वो मुरली क्लासेस सुनता है। क्यों सुनता है ये हमें आज पता चला। कहते इसलिए सुनता क्योंकि उसकी रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गई। बाबा कहता है ना, जो हुआ कल्याण के लिए हुआ। जो हुआ, दुख तो दुख होता है। हम सोचेंगे ये क्या दुख है, ये तो चलता ही रहता है जीवन में, क्या बड़ी बात है, असली दुख तो हमारे हैं, कोई हमसे पूछे। लेकिन नहीं, जिसको जो बीमारी है वो उसके लिए बहुत पैनिक है ना। तो बाबा बच्चों को क्या कहता है, पहले मन की पवित्रता, फिर तन की पवित्रता। तन की पवित्रता अर्थात अक्सर हम सोचते हैं, जैसे भक्ति में भी हमने किया, सब नहाए धोए, अच्छा खाना, सात्विक खाना। बाबा कहता है अपने हाथ से बनाओ, प्याज लहसुन मत खाओ। ठीक है, स्थूल है, करो, अच्छी बात है। लेकिन तन की पवित्रता अर्थात ये जो हमारी सूक्ष्म और स्थूल कर्म इंद्रियां है ना, इनसे क्या होना चाहिए। बाबा कहता है इनसे वो कर्म होने चाहिए जो स्वयं को और दूसरों को सुख दे सके। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो दृष्टि है वो कैसी होनी चाहिए, पाक। सामने वाले की कमी नहीं दिखे तुम्हें, उसकी विशेषता दिखे। ये है तन की पवित्रता। मुख, कहते हैं ना, मुंह संभाल के बात कर। मुख संभालना माना अपने बोलों को संभाल लेना। पहले तोलो, फिर बोलो। कान, तन की पवित्रता। रोटियां तो बनानी, काम तो सारे करने, लेकिन तन की पवित्रता अर्थात बाबा कहता है वो सेवा जिस सेवा में आपकी आसक्ति भी ना हो, कि मैं नहीं होगा तो कौन करेगा। राम का कार्य है, राम ने सेवा दी है, राम जाने। हमने ठेका उठाया क्या, हमने ठेका उठाया। आप देख लेना अपने जीवन में, एक गृहिणी का एक घर में बहुत बड़ा रोल होता है। क्यों होता, क्यों होता, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा। बाबा कहता है सेवा वो सार्थक जिसमें तीनों शक्तियां एक साथ लगा दो। हमें आती है बखूबी लगानी, लेकिन कहां पर, जहां पर हमारा मुंह होता है वहां। हम जो घर में काम धंधे करते हैं, घर संभालते हैं, परिवार बच्चे देखते हैं, तीनों शक्तियों को एक साथ लगा देते हैं, मनसा की भी, वाचा की भी, कर्मणा। खुद बीमार होते हैं, अपनी रोटी की परवाह भी नहीं करते, सर पे चुन्नियां बांध कर, सर दर्द हो रहा है, बुखार है, फिर भी लगी हुई है। देखो काम तो बहुत अच्छा किया, सराहनीय किया, कि अपनी तन की भी परवाह नहीं करी, दूसरों को सेवा दी। लेकिन ये दूसरे कौन थे, ये दूसरे ही तो नहीं थे ना। नहीं तो जाओ किस दिन बुखार हो, गुरुद्वारों में जाके करके आओ सेवा, पता चले ये सेवा किन की हो रही है, अपनों की हो रही है। तो बाबा कहता है बच्चे एक दिन आएगा जब आप नहीं रहोगे, आने वाली है वो घड़ियां। तब हाय चाची ताड़का, ये रोटी कौन बनाए।
प्रभु के कारज कभी नहीं रुकते। माउंट आबू जाओ, वहां बाबा के कितने बच्चे पहुंचते हैं ट्रेनें भर भर। कोई महीने की सेवा पर आया, कोई 2 साल से सेवा दे रहा है। घर तो जाएंगे सभी, बाबा कहता है ना कि बच्चे आओ और जाओ, गो सून कम सून। लेकिन उसकी सेवा नहीं रुकती। आप सोचो कि आज की हमारी तो वापसी की ट्रेन है ना, ये सेवा तो रुक जाएगी। अरे नहीं, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, कुछ भी नहीं रुकता दुनिया में। हम खामखा दुखी होते हैं, मन पर बोझ उठा उठा। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म कर, लेकिन बंधन तो तोड़ कम से कम। बंधन ही तो गले की फांसी बनती है, रस्सी बनती है। ये बंधन ही तो बन जाता। इसलिए बाबा कहता है तन की पवित्रता, मन की पवित्रता, धन की पवित्रता। धन की पवित्रता अर्थात बाबा कहता है बच्चे ये संगम युग है ना। रोज कहता है साहूकारों का मैं लूंगा नहीं, क्योंकि मैं हूं गरीब निवास। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है बच्चे तेरे धन की पवित्रता क्या थी। धन की पवित्रता ये थी, बाबा कहता है जो धन आया घर में, कभी नहीं सोचना कि मैंने कमाया। जब हम कहते हैं ना ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, कहा ना उसको हमने, तन मन धन सब है तेरा। ये जो तन, हम छोटे से आए थे दुनिया में, किसी का वजन 200 ग्राम, कोई 250, कोई 300 ग्राम। ये तन आज 70-80 किलो तक हम ले गए। कैसे? प्रकृति को चूसा है हमने। सांस ले रहे हैं ना लगातार, ऑक्सीजन चूस रहे हैं। पानी के बिना रह के दिखाओ, हवा के बिना रह के दिखाओ, रोटी के बिना रह के दिखाओ। तत्व है ये। आप खाओ पियो, कईयों को देखते हो, कईयों की हाइट नहीं बढ़ती। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 तत्व तो ठीक है, रोटी भी है, पानी भी है, हवा भी है, लेकिन ये आकाश और अग्नि समझ में नहीं आता। एक बीज है, एक पौधा है, आसमान छूता है, हाइट पकड़ता है। एक छोटा सा बच्चा है, ये भी हम कहते हैं ना बच्चों की हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है। ये कौन सा तत्व है अंदर? ये आकाश तत्व है। माना आत्मा उस परम पिता परमात्मा को छूना चाहती है, वो आकाश तत्व तक जाना चाहती है। लेकिन शरीर की तो एक लिमिटेशन है, कोई 6 फीट का होगा, कोई 6.5 का, कोई 5 का। लेकिन वास्तविक जो प्यास है वो क्या है? ऊपर जाने। अग्नि तत्व क्या कर रही है? अग्नि, एक अग्नि तो आपको घर पे रोटियां सेक कर दे रही है, एक अग्नि भीतर और भी है, जिसको कहते हो ना जठा अग्नि। ये जो खाना खाते हो, ये खाना कैसे पचता है अंदर? कहते हो ना बहुत जोर से भूख लग रही, चूहे दौड़ रहे हैं पेट में। ऐसा अक्सर कहते हैं, चूहे होते थोड़ी है पेट के अंदर, लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि खाना दे दो, चूहे दौड़ रहे हैं। ये अग्नि होती है। भूख लगती है, बर्दाश्त नहीं होती। जैसे जैसे भोजन उसमें जाता है, वो अग्नि शांत होती है, और फिर एक और अग्नि प्रज्वलित होती है जो उस अन्न को पचाती है। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे धन की पवित्रता अर्थात, बाबा कहता है धन वो जिस धन के अंदर, बाबा कहता है आप में क्या हो? धन में सात्विकता हो। क्योंकि तन मन धन हमने क्या कह दिया? ये सब तेरा है। तो इस तन से हम कमाने निकले हैं ना। ये तन अगर हमारा एक्टिव ना हो, स्वस्थ ना हो, तो हम क्या धन कमा पाएंगे? कोई नौकरी देगा हमको? अगर हम रोज ही बीमार पड़े रहे, कोई नौकरी नहीं देगा, है ना। तो दुनिया वाले इसलिए भक्ति में क्या कहते हैं कि तेरा ही दिया खाते हैं और तेरा लाख लाख शुक्र मनाते हैं।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे तेरा धन वो पवित्र है, जितना आया उसमें आत्मा संतुष्ट हो। कहते ना कोई दिन हलवा तो कोई दिन पोड़ी पूड़ी, कोई दिन फाकम फाका जी। और चौथी पवित्रता बाबा कहता है जन की। जन की पवित्रता अर्थात बाबा कहता है ये विश्व एक परिवार है, आप विश्व मित्र आत्मा। आप सिर्फ उनकी मित्र नहीं हो जिस परिवार में पले बड़े, जिनके साथ संबंध दोस्तियां करी, रिश्तेदारियां बनाई। नहीं, हर एक आत्मा बाबा कहता है बच्चे एक पिता से, एक ही घर से आई है। कहता है ना बाबा तू शांत स्वरूप आत्मा, शांति दाता का बच्चा, शांति धाम की निवासी। तो ये तो प्रैक्टिकली हर एक आत्मा पे इम्प्लीमेंट होता है। तो बाबा कहता है बच्चे पवित्रता अर्थात अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई, सफाई। जब हमारे पास ये पूरा पैकेज तैयार होता है ना, तब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहता, कोई कलेश नहीं रहता, कोई दुविधा नहीं बचती, कोई ड्युअलिटी नहीं होती कि क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन हम बिना मेहनत के, बाबा कहता है पानी का ग्लास नहीं मिलने वाला। तो मेहनत सिर्फ बाबा कहता है ये नहीं कि हम सोचे कि हम तो मुरली सुन लेते हैं ना, रात को भी सुनते हैं, दिन को भी सुनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली क्या है? आपका भोजन है। भोजन ना पचे तो दुखी होते हैं ना। कहते हैं डॉक्टर साहब खाया हुआ पचता ही नहीं है, देखो कितनी कमजोरी आ गई, है ना। आज हमने एक डॉक्टर के यहाँ विजिट किया तो उनके पास एक बहुत सुंदर चार्ट लगा हुआ था। पहले तो हमने उन डॉक्टर से बात की, मैंने कहा आप बहुत लकी हो, जो भी पेशेंट यहाँ आता है वो आपसे कितना सेटिस्फाइड होके जा रहा है। तो खुश हो गए। मैंने कहा ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। हमने पूछा आप कैसे हैं? कहते मैं अच्छा हूँ। मैंने कहा हम भी आपसे मिलने आए हैं कि कब से आपसे ड्राई फ्रूट लिए नहीं हमने। तो बाबा बच्चों को यहाँ क्या समझा? बाबा कहता है कि बच्चे पवित्रता तब आएगी जब आप अंतर्मुखी बनोगे। दुनिया को देखोगे, पवित्रता गई। हम सुबह उठकर अपने ही घर की सफाई करते हैं ना, या सड़क को देखते रहे सारा दिन कि हाय बाहर कितनी गंदगी है। ऊपर वाले फ्लोर को देखो कितने दिन से बंद पड़ा है, कोई साफ ही नहीं करता। नीचे वाले फ्लोर में कितनी गंदगी है। हम ये सब काम नहीं करते। हम सुबह उठते हैं, हम अपने फ्लोर को साफ कर लेते, क्योंकि मुझे वहां रहना। लेकिन जब ये 4 प्रकार की पवित्रता आती है तो हम दुनिया को देखते हैं। दुनिया को देखते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे फिर तो तुमने वक्त गवाया। जो समय था खुद की साफ सफाई का, सच्चाई सफाई का, बाबा कहता है वो आपने व्यर्थ गवा दिया। तो मिला क्या? कुछ मिलेगा? हम्म। तो बाबा यहाँ बच्चों को समझाता, बाबा कहता है जो पुरानी आदतें हैं ना, इनको बाबा कहता है बच्चे खत्म करो। लेकिन होता क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं? बच्चे सुबह उठते हैं, बाबा के पास जाकर बैठते हैं, कहते हैं बाबा हम्म, कुछ करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है मुझे तो रोते बच्चे पसंद ही नहीं। आपने देखा होगा बच्चे अक्सर रोते रहते हैं ना, तो माँ क्या कहती है? माँ कहती है रोने दे, रो रो के चुप हो जाएगा, इसकी आदत है। कहती है ना माँ भी, रोने दे, रो रो के सो जाएगा, चुप हो जाएगा। बाबा कहता है बच्चे कोई आदत तुमको दुखी करती है, तो बाबा कहता है फिर छोड़ो उसको। या मुझे आके कहते हो बाबा ये आदत छुड़ा दो। सोचो, आपको एक डॉक्टर ने बोल दिया कि आज से चाय नहीं पीना। अब डॉक्टर ने तो हिदायत दे दी। अब आप डॉक्टर के पास जाकर बैठ जाओ, बोलो डॉक्टर साहब आप थोड़ी मदद करो ना, चाय छुड़वा दो मेरी। बाबा कहते हैं बच्चे आदत आपने पाली थी। जैसे घर में चूहा आता है ना,
हम बार बार क्या करते हैं, वो पिंजरा सा एक रखते हैं चूहे पकड़ने के लिए, वो चूहे बार बार घूम घूम के आ जाते हैं। बाबा कहते हैं जिसको भी तुमने पालतू बनाया वो वापस आएगा, वो आदत हो चाहे चूहा हो। चूहे क्यों आते हैं? घर में खुराक मिलती है उनको, खुराक मिलती है, और उनको तो वैसे ही कुतरने की आदत है। बिस्किट वगैरह कुछ नहीं भी मिलेगा तो कपड़े कुतरेगा, कुछ तो करेगा। बाबा कहता है बच्चे ये व्यर्थ भी चूहे की तरह तुम्हारी सुख और शांति को कुतरता है। लेकिन अब ये चूहे आते कहां से हैं? बाबा कहता है चेक करो, कोई तो खिड़की दरवाजा ऐसा है जो खुला रह जाता है। हम्म? चूहों से कितनी गुरेज करते हैं हम। एक चूहा घर में होता है तो कितनी अशांति फैला देता है। तो बाबा कहता है यहाँ तो विकारों के अनगिनत चूहे हैं। इसलिए बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहता है मेरे को सामने बैठकर कभी भी ये नहीं करना कि बाबा ये आदत बहुत दुखी करती है, बाबा आप इससे छुड़ा दो। बाबा कहते हैं बच्चे यही तो आपका पुरुषार्थ है, यही तो हमारा पुरुषार्थ है। मुरली में तो सिर्फ हमको क्या मिलती है, एक समझ मिलती है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, इसको करने से ये फायदा होगा, ये करने से मेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ, एक हेल्प बाबा कहता है मैं कर सकता हूँ। बाबा कहता है तुम दृढ़ संकल्प का एक हिम्मत का कदम उठाओ, 1000 कदम बाबा कहता है मैं दूंगा। लेकिन हमारा वो एक कदम भी दृढ़ नहीं होता। हम जैसे ट्राई करते हैं, जैसे कभी कभी किसी डॉक्टर को ट्राई करने चले जाते, कहते हैं नाम तो बहुत सुना है इसका, आज मैं भी दवाई ले आया इससे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे दवाई जैसी खानी थी वैसी खाते हो, पूरा पुरुषार्थ करते हो, पूरा पूरी खुराक खाते हो, या अपनी मनमानी करते हो कि सुबह तो हमसे नहीं उठा जाता, हम तो 9 to 10 का शो देखेंगे। होता है ना, कईयों की आदत होती है, कहते हैं मॉर्निंग शो नहीं, हम नाइट का शो देखें। बाबा कहते हैं 2 शो तुमको रोज देखते हैं, क्योंकि माया तुमको घड़ी घड़ी नित नए शो दिखा रही है। माया पर तुमको जीत पहननी है ना। तो बाबा कहता है बच्चे जो समय सारणी तुमको देता हूं, इसको बाबा कहता है आपको पूरा करना पड़ेगा। बच्चा कभी ये नहीं कहता माँ को कि मेरे पास मम्मी 6 7 8 सब्जेक्ट्स है, सबने काम दे दिया, सारे करके जाऊं। सोचो 5 नोटबुक पूरी कर ली, एक रह गई, तो जब वो एक पीरियड आएगा बच्चे को डरना पड़ेगा, दुखी होगा, स्ट्रेस फील करेगा। वो बच्चा समय निकाल कर खेलता भी है, समय निकाल कर अपना होमवर्क भी पूरा कर लेता है। कई बार नहीं करता, हम रात को उसके साथ एक्स्ट्रा बैठ के करवाते हैं कि भाई होमवर्क तो आपको अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। वो बार बार कहेगा मम्मी आप उल्टे हाथ से लिख दो, कोई बात नहीं, नहीं पता चलेगा उसको, क्योंकि बच्चों की हैंड राइटिंग तो ऐसी ही होती है जैसे हम उल्टे हाथ से लिखते हैं। लेकिन माँ क्या कहती है, नहीं बेटा, आज कर दिया तुझे तो आदत ही पड़ जाएगी, पता चलेगा क्योंकि माँ रोटियां भी बना रही है और तेरे होमवर्क भी कर रही है। और टीचर कल को पेरेंट्स मीटिंग में मेरे को ही बताएगी कि तुम ये होमवर्क ठीक नहीं कर रहे हो। पढ़ाना बच्चे को है, डिग्री बच्चे को देनी है या तुमने लेनी है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जो होमवर्क तुमको देता हूं ना, इस होमवर्क को करो। आज सुबह की मुरली में बाबा ने हमको होमवर्क दिया। कौन सा होमवर्क मिला? बाबा कहते हैं बच्चे जो मुझे पसंद है वही बात करो। बाबा कहता है जब तुम सोचते हो ना पता नहीं होगा कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, बाबा कहता है ये तो कमजोर आत्मा होती है। भगवान का बच्चा कमजोर, सोचो। ये तो हम अपने बच्चों को भी नहीं कहते कि तुम मेरा बच्चा है ना, कोई बात नहीं, नंबर कम ले आई हो। खुद भले ही कभी स्कूल नहीं देखा होगा, लेकिन बच्चों को क्या कहेंगे, नंबर तेरे अच्छे आने चाहिए। क्या कहते हैं अपने बच्चों को जब हमारा बच्चा कहीं घबराता है,
स्विमिंग नहीं कर रहा बच्चा, डर रहा है। क्या कहते हैं, तू मेरा शेर पुत्र है। खुद भले ही पानी से डर रहा होगा बाप, लेकिन बच्चे को क्या कह देता है कि तू मेरा शेर पुत्र है। भगवान जिसके हम बच्चे बनकर बैठे हैं यहाँ। आज कहा ना बाबा ने मुरली में कि दादी के तन का मैं आधार लेता हूँ। भले ही बाबा कहता है ये तन थोड़ा बीमार है, लेकिन कोई बात नहीं, चलाना पड़ता। हाँ, बाबा कहता है इतने मेरे नूरे रतन सामने बैठे हों और भगवान रूबरू ना हो केवल इसलिए कि ये तन बीमार है। बाबा कहता है ये हो नहीं सकता। और हम और आप, हम में है वो पावर। हमें जरा सा बुखार आ जाता है, हम कहते नहीं आज तो क्लास नहीं करेंगे, बाकी हम सब काम करेंगे, कल की सब्जी भी काट के रखेंगे, बच्चों को स्कूल भी भेजेंगे। लेकिन ये एक काम है जो हम कहते हैं कि इसको स्किप कर दो ना, ये कौन सा कोई चेक करने आ रहा है, इसको स्किप करो। तो भगवान यहाँ क्या कहता है? भगवान कहता है बच्चे एक होमवर्क करना। होमवर्क करके क्या होगा? बाबा कहता है आप क्या बन जाओगे? निश्चिंत हो जाओगे। एक डॉक्टर जब हमको दवाई लिख कर देता है ना, फायदा हमको होगा खाने के बाद, डॉक्टर को थोड़ी होगा। हमको फायदा होगा ना, क्योंकि बीमारी हमारे अंदर। तो बाबा ने आज का होमवर्क क्या दिया? बाबा कहता है बच्चे तुम व्यर्थ को छोड़ दो। व्यर्थ के दो कारण बता दिए बाबा ने। बाबा कहता है एक तो है अपमान और दूसरा अभिमान। और दोनों चीजें ना देहभान से ही जुड़ी हुई है। दोनों चीजें हम करते जा रहे हैं सबके लिए। अंदर अंदर हमारी ईगो जो है ना, वो हाइट पकड़ती जा रही है माउंट एवरेस्ट की तरह। ये चोटी बहुत माउंट एवरेस्ट को भी क्रॉस कर जाती है जब हम बैठकर ये सोचते हैं कि मैंने इस परिवार को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतनी इनके लिए मैंने कुर्बानियां दी। कुर्बानी वर्ड यूज करते हैं। बच्चों के लिए ना नींद देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना तबीयत देखी, ना हारी देखी, ना विहारी देखी। और ये बच्चे आज क्या दे रहे हैं हमको? ये तो दुख मिलेगा, ये मिलेगा तो। एक भिखारी को हम रोज जाकर कुछ ना कुछ दे आए, कभी दाल, कभी चावल, कभी आटा, कभी पैसा, कभी कंबल, कभी दवाई। कभी हम उस भिखारी के लिए ये नहीं कहते कि ना दिन देखा, ना रात देखी, ना तीज देखा, ना त्योहार देखा, इसको रोज दिया, ये मेरे किस काम आ रहा? कहेंगे कभी किसी के लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने भले ही जाके भिखारी को दिया था, लेकिन दिया किसके नाम पर था? किसके नाम पर दिया था? उसने भी अगर लिया था तो भगवान के नाम पर लिया था, और हमने भी अगर दिया था तो भगवान के नाम पर दिया। बाबा कहता है जो तुम घर परिवार में दे रहे हो ना, कमर तोड़ सेवाएं, ये हम राम के नाम पर नहीं दे रहे इनको। इसीलिए हमारा मन दुखी होता है कि हमने इतना किया और ये आजकल की औलाद क्या कर रही है। हम खुद कहते हैं ये दुनिया सुख की साथी है, दुख की नहीं। बाबा कहता है ना मुरली में, बाबा कहता है बच्चे ये जो दावेदार हैं तुम्हारे सगे संबंधी, घर परिवार, हो सकता है ये दुख में तेरी खटिया के आगे पीछे खड़े रहे, क्योंकि मोह होता है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये दुख से तो तुझे छुड़ा नहीं सकते। दुख हरता बाबा कहता है एक मैं हूं। किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुंती। हमने भक्ति में उसको जो जो कहा ना, इसके मतलब हमको भी नहीं पता, हम सिर्फ रट्टे मार रहे हैं। किस विधि मिलूं दयामय। कौन है ये दयामय?
कौन सी विधि है उससे मिलने की? तुमको मैं कुमति, कि मेरी जो मति है, बुद्धि है, ये तो कैसी है? कु बन गई, कुपात्र बन गई। ना श्रेष्ठ देख सकती है, ना समझ सकती है, ना अर्थ कर सकती है। कैसे मिलूं मैं तुझसे? भगवान संगम पर आकर हमको विधि दे रहा है। वो कहता है तू निराकारी है, मैं भी निराकारी हूं। अब मना मिलन, अब मना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, अगर विधि नहीं जानते ना तो सिद्धि तुमको नहीं मिलने वाली। अगर विधि नहीं जानते, कई बार होता है आधा जो अधूरा ज्ञान लेते हैं ना, ये ज्ञान भी बड़ा खतरनाक होता है। बाबा कहते हैं कई बच्चे ज्ञानी बन गए, उनको पता है 4 बजे अमृत वेले उठकर शेष संकल्प किए जाते हैं। आत्मा अपने घर परमधाम जाती है। आत्मा दूसरी आत्माओं से अपने जो पुराने लेन देन है उनसे चुक्त होती है, किसी को क्षमा करती है, किसी से क्षमा मांगती है। ज्ञानी सब बन गए, पता सब कुछ है। चाय बनानी कैसी है, दूध कब जाएगा, पानी कब जाएगा, पत्ती कब जाएगी, चीनी कब जाएगी, सब पता चल गया। लेकिन कभी चाय ना चढ़ाई, ना कभी पी। आपको कोई बोले जाओ चाय बना दो 1 कप, आप उसको बोलो ठीक है, आंखें बंद करो, इमेजिन करो गैस जल गई, बर्तन में पानी है, चाय की पत्ती है, चाय के दाने जो है ना उन्होंने अपना रंग छोड़ दिया, खुशबू लो इसकी। चीनी कितनी चाहिए वो भी डाल दो, अच्छा दूध भी डाल दो, अब चाय को पकने दो, अनुभव करो चाय को उबाल आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4, चाय की खुशबू को फील करो। कप ले आओ, अब इसको छानो, अब पियो थोड़ा संभल के क्योंकि चाय गर्म। हम यही करते हैं सुबह। बाबा कहते हैं बच्चे, चाय का स्वाद कभी चख नहीं पाओगे ऐसे, संकल्पों में चाय नहीं पी सकते ना, प्रैक्टिकल जाके बनानी पड़ती है। अच्छा हम क्या करते हैं देखो मजे की बात, जब संकल्पों में चाय पी रहे हैं ना, तो वहां तो कप भी जूठा होगा, बर्तन भी जूठा होगा, छलनी भी जूठी होगी, प्रैक्टिकल तो सब चीजें साफ करनी पड़ेंगी। लेकिन संकल्पों से अगर चाय पिएंगे तो कोई बर्तन साफ करने की जरूरत नहीं। फर्क है ना 2 चीजों। तो बाबा बच्चों को यही कहता है, बाबा कहता है बच्चे ज्ञान है केवल समझने के लिए, कि इस युक्ति से तुमको भगवान मिलता है, और भगवान का मिलना क्या था, वो दया में तुमको मिले तो तेरे अंदर भी दया आए। चाय की चुस्की लो तो चाय का जो एक जायका है वो अंदर फील होना चाहिए। कहते हैं ना चाय पी के तरोताजा हो जाते हैं, और भगवान को जब हम याद करने बैठते हैं तब कभी फील हुआ हमको कि हम तरोताजा हो गए? नहीं जी, तब तो हमको झपकियां आ रही होती है। हम तो बार बार घड़ी देखते हैं कि कब 4:45 हो और फिर से चद्दर ताने 10 मिनट के लिए, फिर तो उठना ही है। चाय के मामले में तो चाय स्वाद नहीं लगती, दोबारा कहते हैं चाय का मजा नहीं आया, तुम जाकर बनाओ, अपने हाथ से ही बना कर आओ। इतने चूजी हैं हम 1 कप चाय के लिए। लेकिन भगवान जो विधि देता है वो हमने सुन तो ली, लेकिन करे कौन? बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करो और पाओ। कहते हो ना दुनिया में, आप ना मरिए स्वर्ग ना जाइए। स्वर्ग जाना है तो खुद को मरना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मरे कोई और स्वर्ग में चली जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहता है जो पुरानी आदतें हैं ना, इनको मिटाने का एक बाबा कहता है रास्ता कौन सा है, हिम्मत का एक कदम बाबा कहता है आप बढ़ा दो। तो बाबा कहता है फिर मैं खड़ा हूं पीछे। लेकिन तुम सोचते हो कि बाबा पहला कदम उठाए, 1000 हम कर लेंगे।
बाबा कहते हैं नहीं, एक कदम का पार्ट आपका है, 1000 वाला पार्ट मेरा है। एक कदम हम उठा नहीं पा रहे और 1000 कदम का हम सपना देख। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, मूर्तिकार को बताते हैं कि हे मूर्तिकार, यहाँ थोड़ा मत मारियो, यहाँ मैं कमजोर हूँ। बाबा कहता है ऐसे तो कभी मूर्तियां नहीं बन सकती। अगर मूर्तिकार को डायरेक्शन देने बैठ जाए कि यहाँ छैनी मत चलाना, यहाँ दुखता है मुझे। बाबा कहता है बच्चे पेपर जब आते हैं ना तो तुम यही शिकायत करते हो कि बाबा मेरा तो दिल दुख रहा है। तो बाबा कहता है फिर आप श्रेष्ठ मूर्त मंगल मूर्त बनोगे कैसे? कैसे बनोगे? इसलिए बाबा बच्चों को क्या कहता, बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी आपका जीवन कैसा होना चाहिए, असाधारण। असाधारण जीवन में बाबा कहता है क्या करना पड़ेगा, पुरानी आदतें, बाबा कहता है इनको नई से रिप्लेस करो, इनको नई से रिप्लेस करो। बाबा कहते हैं जितना आपका अभिमान बढ़ता है ना उतना आत्मा अपमानित फील करती है। एक गरीब को भीड़ में कोई धक्का मार दे, वो बेचारा फील ही नहीं करता किसने धक्का मारा, लेकिन केजरीवाल को अगर कोई एक थप्पड़ मार दे तो कितनी बड़ी खबर बन जाती है कि सीएम को किसी राह चलते ने थप्पड़ मार दिया। होता है ना, जितना बड़ा अभिमान होगा उतना बड़ा अपमान होगा। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा अभिमान कौन सा है। कई बार हम ज्ञान में तो चल पड़ते हैं क्योंकि मन अंदर से दुखी है, सबकी कथा व्यथाएं अपनी अपनी है, लेकिन जब प्रैक्टिकली ज्ञान में चलना पड़ता है तो क्या कहते हैं, मुझसे तो हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक थप्पड़ यहाँ पड़ता है, एक थप्पड़ भीतर पड़ता है। किसी के मुख से निकले हुए शब्द वो घायल कर देते हैं आत्मा। करते हैं नहीं करते, तभी दुनिया में कहते हैं ना कि तन के घाव भूल जाते हैं, लेकिन जो शब्दों से घाव मिलते हैं ना वो कभी नहीं भूलते। तो क्यों नहीं भूलते? आत्मा अपनी बींग को भूलकर देह के भान में है कि मैं घर में बड़ा, मेरा ये रोल, मेरा ये पार्ट, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया और ये कल के आए मुझे क्या कह रहे हैं, इतना और उतना। बाबा कहता है बच्चे तभी ये जो तुम सोचते हो ना कि मैंने तो कितनों के लिए किया, किसी की तन से सेवा करी, किसी की मन से करी, किसी के लिए पैसा भी खूब लगाया, लेकिन बदले में तो कोई दो रिटर्न के अच्छे बोल भी नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? बाबा कहते हैं बच्चे एक बार भीतर झांको, अंतर्मुखी बनो। तुमने किसी के लिए किया तो क्यों किया? क्यों किया? उस करने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हमारा मोह, सबसे पहला, सबसे सूक्ष्म कारण। दूसरा, आज मैं करूंगा कल ये करेगा। तीसरा, मुझे पुण्य कमाना है ना, पुण्य कमाना है मुझे, तो कोई दुखी होगा किसी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तो मेरा पुण्य बनेगा। क्या ये स्वार्थ नहीं है? हमारा पुण्य कमाने के लिए किसी का बीमार होना बड़ा जरूरी हो गया। हमको याद है हमारे जब मदर हॉस्पिटलाइज होते थे ना, तो किसी ने हमें एक दिन बोला, वो हॉस्पिटलाइज थे तो हम वहाँ हॉस्पिटल में भी नाइट स्टे करते थे, तो कोई उनको हॉस्पिटल में एक दिन मिलने आया तो हमें वो शब्द नहीं भूले उनके आज तक। वो कहने लगे, कहते हैं कि आप कहो तो एक रात मैं आज हॉस्पिटल में रुकूं। सोचो, वो होता है ना कई बारी कि बोल के देख लो नंबर मिल जाएंगे, कौन सा रुकना ही है। हम सब ऐसे ही करते हैं। आपको किसी चीज की जरूरत हो ना, आप प्लीज मुझे बताना, फिर अंदर अंदर कहते हैं बताना दे गई, मेरे बच्चों का कल पेपर है,
रात को यहाँ रुक गई तो बच्चे मेरे सोए पड़े रह जाएंगे। ये हम पुण्य कमा रहे हैं कि सामने वाले के मन पर एक प्रभाव भी डालेंगे कि फलानी आई थी, फलाना आया था, मेरे दुख में इतना मेरे को सपोर्ट करके गए। ये सच्चाई है। तो हमने बोला नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तब उन्होंने पता है क्या बोला, कुछ चीजें होती है सामने वाला बोल जाता है बड़ा सहज, लेकिन जो सुनता है उसके मन पर क्या बीतती है वो उसको पता भी। उन्होंने हमको पता है क्या कहा, वो कहते हैं अच्छा सारा क्रेडिट आप ही लेके जाओगे। क्रेडिट कि मेरी माँ बीमार थी, जितने दिन हॉस्पिटल रही सारे दिन मैं रुकी। क्या बोला, क्या किसी को सुख मिला ये सुनकर? सोचो अगर आप खड़े होते वहां पर, एक माँ बीमार है, इतनी क्रिटिकल उसको बीमारी, सामने वाला आकर ये कहता है सारा क्रेडिट तुम ले जाना कि हम रुके थे। भगवान ऐसा क्रेडिट किसी को भी नहीं दे। सोचो, ये हमारे मीन माइंड है। ऐसे अपवित्र मन से हम सोचते हैं हम पुण्य कमा जाएंगे। ऐसे मन के लिए हम कहते हैं कि हर दिल में है रब बसता। कहाँ बसता? इसके लिए हम गाने बनाते हैं, कोई समझे ना प्रीत पराई, किसी से अब क्या कह। पीड़ होती है ना किसी की, पराई पीड़ को कोई भी नहीं समझता। तो सोचो हम वहां खड़े हो, हम सब एक उनकी बात नहीं कहेंगे। हम कोई शीशे में अपना आईना दिखाता है तो थोड़ा सा अपना भी दिखता है कि कहीं मैंने भी तो किसी को ऐसे नहीं बोला हुआ कि कोई अगर हॉस्पिटलाइज्ड हो तो आप मुझे बताना। हम वहां चले भी जाते हैं शायद कई बार, लेकिन एहसान करने चले जाते हैं। एहसान करने चले जाते। इसलिए बाबा अपने बच्चों को ये हिदायत देता है, समझाने देता है। बाबा कहते हैं बच्चे, आप कहा ना आप मेरे बगीचे के रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब, रूहानी गुलाब क्या करे, क्या करे? बाबा कहता है बच्चे तू किसी की खटिया पे रात भर नहीं भी बैठ सका ना, कोई बात नहीं, लेकिन उसके प्रति दुआएं, वाइब्रेशंस ऐसी हो तेरी कि मुख से बिना कहे वो आत्मा को टचिंग हो जाए। मुख से बिना कहे, बिना देखे। इसलिए बाबा कहता है दुनिया में जो अभी हाहाकार मचेगा, उस समय बाबा कहता है बच्चे आपके पास क्या वर्क होगा अभी। बाबा कहता है दुनिया जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन करेगी। अभी हिमालय में हो रहा है ना, ये हिमाचल में, हाँ कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लेकिन बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आपकी भी एक ड्यूटी बनती है यहाँ पर, आप मेरे रूहानी गुलाब हो ना। तो बाबा कहता है हर आत्मा के प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस। लेकिन वो कब बाबा कहता है आप रेडिएट कर सकते हो, जब आपका अपना मन अंदर से स्ट्रांग होगा, संतुष्ट होगा, स्टेबल होगा, तब। हम तो कई बार अस्पतालों में लोगों को देखने भी इसलिए चले जाते हैं कि कहेगा सुन के भी आया नहीं। हम ये कर रहे हैं आज दुनिया में। बाबा कहता है इसके तो मैं तुमको कोई भी नंबर नहीं दूंगा, इसका तुमको कोई भी नंबर नहीं देने वाला, क्योंकि ये सब बाबा कहता है देह भान है, और देह भान सबसे बड़ा विकार है। तो जहां बाबा पवित्रता की बात करता है ना, तो ये पवित्रता हमको अंदर से सींचनी है। जैसे एक पौधा होता है ना, वो अपने भीतर से शक्ति लेता है। भीतर कौन है, उसके बीज बैठा हुआ है। बाबा कहता है ऐसी तू बीज स्वरूप आत्मा है ना। तो बाबा कहता है आप जितना मुझे याद करोगे, बाबा ने कहा ना मुझे याद करना माना भगवान की शक्ति अपने में ग्रहण कर ले। बीज है मिट्टी में दबा पड़ा है, मिट्टी में भी बड़ी ताकत है।
मिट्टी को व्यर्थ नहीं समझ लेना, बिना मिट्टी के बीज नहीं पनप जाते। तो ये हमारी देह क्या है? ये मिट्टी है। बिना इस देह के बाबा कहता है आप पुरुषार्थ नहीं कर सकते। इसलिए बाबा ने आज कहा ना, प्रकृति भी अर्जी दे रही है कि मैं थक गई अभी, अब करो तैयारी घर जाने। लेकिन घर जाने से पहले बाबा कहता है बच्चे, दुआओं का जो सूटकेस है इसको भरते चलो, भरते चलो। कलयुग है, कलयुग में बाबा कहता है हर आत्मा आपको दुखी दिखेगी। दूसरे के दुख को देखकर बाबा कहता है तू दुखी नहीं हो जा। कई बार हम रहम दिल ऐसे भी बन जाते हैं कि कोई दूसरा दुखी होता है, हम कहते हैं भाई मैं समझ सकती हूँ तेरा दुख। एक डॉक्टर होता है ना, उसको कितने पेशेंट मिलते हैं, कोई टीबी का आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है, कोई कैसा आ रहा है। पेशेंट की कहानी सुनकर डॉक्टर दुखी थोड़ी हो रहा है। नहीं तो वो शाम को उठेगा बेचारा, उसको अपना इलाज कराना पड़ेगा। वो हील करने के लिए बैठा है दूसरा। बाबा कहता है बच्चे, हर आत्मा आपके संबंध संपर्क में आएगी, हर कोई दुखी है। बाबा कहता है आप खुद को पहले हील करना। जैसे डॉक्टर क्या कर रहा है, ग्लव्स पहन के बैठा है, मुख पर मास्क लगाकर बैठा है, बार बार हाथों को सैनिटाइज कर रहा है, तो पहले अपना ध्यान रख रहा है ना। हम क्या करते हैं, हम इतने भावुक हो जाते हैं किसी के साथ कि ग्लव्स भी उतार के फेंकते हैं, मास्क भी उतार के फेंकते हैं, सैनिटाइजर को बाहर फेंक देते हैं। बाबा कहता है ये मुरली के पॉइंट सैनिटाइजर थे तेरे लिए। बार बार बाबा कहता है इनको मसलते रहना, इनका मनन चिंतन करते रहना कि दुनिया का कोई दुख तुमको ना छू जाए। नहीं तो पता चलेगा एक खटिया डॉक्टर के लिए भी देनी पड़ रही है। इसलिए बाबा यहाँ बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है बच्चे पवित्र बन, और हमारा सारा पुरुषार्थ, कहते हैं देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सतयुग का देवता बनना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संगम पर पक्का पूरा संपन्न ब्राह्मण बनना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक हमको ज्ञान का विस्तार, ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होगी, तब तक हम अपने आप को भरपूर कर नहीं सकते, है ना। इसलिए बाबा बच्चों को समझाता, पवित्रता बाबा कहता है आपका फाउंडेशन है। तो रूहे गुलाब बनो। बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ा परोपकार अपने ऊपर करो। स्व परिवर्तन से ही बाबा कहता है दूसरों का परिवर्तन हो सकता है। तो हर कोई अपने अपनी देखभाल करे। जैसे कोविड आया था, सबने अपना ध्यान रखा, रखा ना, हम सब ने मास्क भी पहने और हमने सैनिटाइज भी किया खुद को, घर पर भी रहे, ज्यादा लोगों के साथ हमने उठक बैठक भी नहीं करी। तो बाबा कहता है बच्चे स्टे एट होम। जब भी लगे किसी आत्मा से इन्फेक्शन आ रहा है, गुस्से का, क्रोध का, लोभ का, लालच का, घृणा का, नफरत का, बाबा कहते हैं स्टे एट होम, ऊपर आ जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो मरोगे, मरोगे बाबा कहते हैं। इसलिए स्टे एट होम, जितना हो सके बाबा कहता है घर का चक्कर लगाओ, चक्रधारी बन जाओ। लेकिन आज हमारी उंगलियां कहाँ चलती हैं? मोबाइल के फोन पर। अच्छा, बीमार होते हैं तो ज्यादा फोन उठाते हैं, कहते हैं अब कहीं आने जाने लायक तो नहीं है, चलो फोन पे तो एंटरटेन करें खुद को। मुरली नहीं सुनते हम उस सब, कहते हैं सुन तो ली एक बार सुबह। जो सुबह मुरली होती है ना, रात को एक बार खुद से दोहराया करो कि सुबह क्या था मुरली में। आप देखोगे आपको मुश्किल से मुश्किल एक लाइन भी याद आ जाए। बड़ा सौभाग्य समझना अगर मुरली की 4-5 बातें हमको याद है। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ आपका, मेहनत आपकी, जो जितना करेगा वो उतना पाएगा। ओम शांति।